रावण इसी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और महादेव को खुश करने का प्रयास कर रहे थे अपनी तपस्या से। एक कहावत ये भी है कि मैया सीता जो है यहाँ पर स्नान किया करती थी। यहाँ पर सीता कुंड भी मौजूद है, सीता कुंड भी आप देख सकते हैं। हनुमान जी यहाँ पर पहाड़ को दो टुकड़ा में फाड़ कर जो है यहाँ पर प्रकट हुए थे, वो भी यहाँ पर मंदिर स्थित है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और महादेव ने साक्षात दर्शन भी दिए थे बालानंद ब्रह्मचारी जी को, ये भी एक कहावत है। तपोवन पर्वत पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये तस्वीरें देखिए, क्या सुंदर नजारा है, क्या मनमोहक दृश्य है। इस पर्वत को देखकर आपको जो सुखद अनुभव मिलेगा, मुझे लगता है कि आपको एक बार तपोवन पर्वत जरूर आना चाहिए। अगर आप देवघर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको एक बार तपोवन पर्वत भी घूमने के लिए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है वो इतिहास भी आपको जानना चाहिए। एक कहावत यह है कि रावण जो है यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए हुए थे। जी हाँ, रावण दूसरी बार यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए हुए थे और रावण जहाँ तपस्या कर रहे थे वो यही पर्वत है। देखिए, ये वही पर्वत है, तपोवन पर्वत। रावण इसी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और महादेव को खुश करने का प्रयास कर रहे थे अपनी तपस्या से। अगर महादेव, उन्होंने सोचा रावण ने कि अगर महादेव खुश हो जाएंगे तो दोबारा इस शिवलिंग को हम यहाँ से उठाकर लंका ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि जैसे ही रावण यहाँ पर तपस्या करने के लिए बैठे उसके बाद देवी देवताओं में हड़कंप मच गया। सभी तरफ ये चर्चा होने लगी कि आखिर अगर रावण यहाँ से शिवलिंग को उठाकर लंका ले गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो फिर हनुमान जी को याद किया गया, हनुमान जी को देवी देवताओं ने याद किया और कहा कि आप कृपया करके रावण के तपस्या को भंग करिए। और जैसे ही हनुमान जी को ये आदेश मिला, हनुमान जी तपोवन पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने रावण की तपस्या को भंग कर दिया। कहावत ये भी है कि हनुमान जी यहाँ पर पहाड़ को दो टुकड़ा में फाड़ कर जो है यहाँ पर प्रकट हुए थे, वो भी यहाँ पर मंदिर स्थित है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कई सारे और भी यहाँ पर मंदिर है, कई सारे और भी गुफा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आप देवघर आते हैं झारखंड घूमने के लिए, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए, तो मात्र देवघर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये तपोवन पर्वत है। आपको यहाँ भी आना चाहिए, घूमना चाहिए, यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। एक कहावत ये भी है कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि से लेकर कई ऐसे ऋषि हैं यहाँ पर तपस्या करते थे। एक ऋषि है बालानंद ब्रह्मचारी, उनके बारे में कहावत है कि वो 44 साल तक इस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। महादेव को उन्होंने खुश कर लिया और महादेव ने साक्षात दर्शन भी दिए थे बालानंद ब्रह्मचारी जी को, ये भी एक कहावत है। एक कहावत ये भी है कि मैया सीता जो है यहाँ पर स्नान किया करती थी, तो उसको लेकर यहाँ पर सीता कुंड भी मौजूद है, सीता कुंड भी आप देख सकते हैं। देखिए, तपोवन पर्वत पर आकर जो शांति मिलती है, शायद यही कारण है कि यहाँ पर कई ऋषि मुनि जो है वो तपस्या करने के लिए आते थे, क्योंकि ये पूरा शांत वातावरण है। और अगर आप देवघर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं तो हम आपसे कहेंगे कि वहां से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ये तपोवन पर्वत जो है वो स्थित है। आप यहाँ पर जरूर आइए और यहाँ पर आकर जो आपको सुखद अनुभव मिलेगा, जो शांति आपको मिलेगी, वो भी आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये बड़े बड़े पत्थर जो आप देख पा रहे हैं, किस तरह का यहाँ पर नजारा है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये पहाड़ जो आपको फटा हुआ नजर आ रहा है, दो टुकड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है, इस पहाड़ के बारे में एक कहावत है कि यहाँ पर रावण जो है वो तपस्या कर रहे थे। उसके बाद देवी देवताओं में हड़कंप मच गया कि अगर रावण तपस्या करके महादेव को खुश कर लेंगे तो वो यहाँ से महादेव को उठाकर लंका ले जाएंगे। तो देवी देवताओं ने हनुमान जी को आदेश दिया कि आप रावण की तपस्या को भंग कर दीजिए। उसके बाद देवी देवताओं के आदेश पर हनुमान जी इस पर्वत पर पहुंचे और इस पर्वत के नीचे और जाते हुए इस पर्वत को दो टुकड़ों में फाड़ दिया। उसके बाद रावण की तपस्या जो है वह भंग हो गई और वो जो हनुमान जी ने वो पहाड़ को दो टुकड़ों में फाड़ा था, वो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हनुमान जी ने इस पहाड़ को दो टुकड़ों में फाड़ दिया था। इस पहाड़ के नीचे ही हनुमान जी की मंदिर भी है, वहां भी आप जा सकते हैं। हालांकि रास्ता जो है वो बिल्कुल पतला रास्ता है, बिल्कुल संकीर्ण रास्ता है, लेकिन वहां भी पंडित जी रहते हैं। आप हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। जो कलावा है
जो धागा है वो खूंटा में बांध सकते हैं, अपनी मनोकामना जो है वो मांग सकते हैं हनुमान जी से। तो तमाम यहाँ पर देवी देवताओं के मंदिर हैं, कई इतिहास है। एक इतिहास ये भी है कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो तपस्या करने आए थे। एक इतिहास ये भी है कि यहाँ पर ऋषि बालानंद ब्रह्मचारी जो हैं उन्होंने 44 साल तक इसी पर्वत पर तपस्या किया था और तपस्या से उन्होंने महादेव को खुश कर दिया था। और यही कारण रहा कि महादेव ने बालानंद ब्रह्मचारी को साक्षात दर्शन भी दिए थे। इस पर्वत के बारे में कई अनसुनी कहानियां हैं जिसको आप यहाँ पर आकर जरूर जान पाएंगे। तो हम आपसे यही कहते हैं कि अगर आप देवघर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप एक बार जरूर तपोवन पर्वत पर आइए। देखिए वो सामने जो आपको तस्वीर दिख रही है वो त्रिकुट पर्वत है। देखिए वो त्रिकुट पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा, देवघर का सबसे बड़ा पर्वत त्रिकुट पर्वत। लेकिन वहां पर 2 साल पहले एक हादसा हुआ था और रोपवे हादसा आप लोगों को याद होगा बंद हो गई है। कि किस तरह से वहां पर एक हादसा हुआ था, जिसके बाद वहां पर रोपवे को बंद कर दिया गया है। देखिए लगभग 2 साल हो गए हैं उस रोपवे की घटना को और तब से रोपवे को बंद कर दिया गया है। उस पर्वत पर आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद सैलानियों को काफी दिक्कतें आ रही है। यही कारण है कि जो सैलानी है अब त्रिकुट पर्वत को छोड़कर तपोवन पर्वत की ओर आते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं, यहाँ की कहानियों को सुनते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर आप देवघर आ रहे हैं घूमने के लिए, इस तपोवन पर्वत पर जरूर आइए, एक बार यहाँ का नजारा दिखा दीजिए, क्या सुंदर नजारा है। कई सारे सैलानी जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ की संख्या, सैलानियों की संख्या जो है आजकल काफी बढ़ गई है क्योंकि त्रिकुट पर्वत जो है वो बंद हो गया है। और यही कारण है कि अब तपोवन पर्वत पर जो सैलानी की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और इस पहाड़ पर चढ़कर, इस हिल पर चढ़कर आपको भी शांति मिलेगी। इसी पत्थर को हनुमान जी सीता मैया को अपना रूप का दर्शन दिए, शक्ति प्रमाण दिए, जो रावण का तपस्या भंग की हनुमान जी, हाँ वही सीता मैया प्रमाण लिए हैं। जैसे अयोध्या में देखिए सीना चीर के प्रमाण दिया, मैं राम का भक्त हूँ, उसी तरह से शक्ति प्रमाण दिया, इसी में हनुमान जी यहाँ प्रकट है। ये मनोकामना मंदिर है, यही सीता मैया हनुमान जी का आशीर्वाद दिया, जय जाओ चारों प्रताप तुम्हारा है। वही जगह तो दियारा जी तपोवन है, वो कष्ट नहीं है, शांति जगह है, बाबा से दरबार है यहाँ। ठीक बात तो बोलना नहीं चाहिए कि नवीन जाता तो क्यों नहीं बोलिएगा।